Hello students, in previous video we have learned that Sun is also a star and it is a star nearest to the Earth, and almost all the stars are millions of times farther away from us as compared to the distance of the Sun from us, and it is for this reason that the Sun appears like a ball to us, but the other stars appear only as point or dot, and they do not disappear during daytime. जो stars हैं वो disappear नहीं होते. They are present there in the sky all the time. However, they are not visible during daytime due to sun's brightness. So this is what we have learnt in our previous video. Now today we will learn about the constellation. So let us closely and carefully observe some bright and prominent stars on a clear night sky. So observe करेंगे नाइट स्काई को, तो उसमें क्या है, हमने कुछ ब्राइट और प्रोमिनेंट स्टार्स जो हैं वो हमने देखने हैं केयरफुली, क्लोजली. बट व्हाट डू वी ऑब्जर्व? Some of these stars appears to form some kind of a pattern that appears to resemble some familiar figure. तो अगर हम ध्यान से इन स्टार्स को देखते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो कुछ स्टार्स हैं वो मिलके कोई शेप बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप की कोई पैटर्न बना रहे हैं या कोई फिगर बना रहे हैं. जैसे कई बार आप क्लाउड्स को देखते हैं तो क्लाउड्स आपको कई बार अलग अलग शेप्स के दिखते हैं. कभी आपको वो एलिफेंट की तरह लगते हैं, कभी कैट की तरह, कभी कोई, मतलब मीन्स वो उनकी शेप ऐसी हमें लगती है कि वो किसी से रिजेंबल कर रही हो, किसी फैमिलियर फिगर से. सिमिलरली ये स्टार्स का भी ऐसे ही है. जब हम उनको ध्यान से देखते हैं तो हमें जो कुछ ग्रुप, कई स्टार्स मिलकर कोई पर्टिकुलर शेप या फिगर ऐसे हमें लगता है कि वो बन रही है, राइट. सो सच अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज अ कॉन्स्टलेशन. जो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. So what is constellation? A constellation is a group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky. तो constellation क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि हमें ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि वो मिलके कोई पैटर्न या शेप बना रहे हैं स्काई में, राइट, जिसको हम पहचान सकते हैं. सो दिस इज constellation. A constellation is a group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky. So do you know, ancient people devised the concept of constellation so that they would be able to recognize and label some of the stars in the sky. So constellation से क्या है, कुछ stars को पहचान सके और उनको लेबल कर सके, इसलिए उन्हें constellation का कॉन्सेप्ट रखा था. एंड दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर देम एज दे वर डिपेंडेंट ऑन दीज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एंड टू मेजर टाइम. सो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज उस टाइम वॉचेस नहीं होती थी, कंपास नहीं होता था. सो दे डिपेंड ऑन दी स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस. कहीं जा रहे हैं नाइट टाइम में, उनको डायरेक्शंस फाइंड करनी है, सो दे सी दीज स्टार्स and constellations and find the directions and to measure time. और इससे टाइम भी वो मेजर कर लेते थे. जैसे मॉर्निंग में हम सन से मेजर कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि व्हाट विल बी द टाइम. जो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट तो कितने बजे वो सनराइज हो रहा होगा, नून कितने बजे हुआ होगा, एंड फिर जो सनसेट है उसके हिसाब से हम टाइम का आइडिया लगा लेते हैं. तो सिमिलरली नाइट टाइम में स्टार्स की हेल्प से टाइम को मेजर करते थे. Nowadays we have all the gadgets like watches and compass to find the directions and to measure time. So इसलिए हम लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है. So we can easily recognize some constellations in the sky. One of the most important constellations which we can see during spring
in the early part of the night is the Ursa Major. So Ursa Major एक बहुत कॉमन कॉन्स्टलेशन है जो स्प्रिंग में आपको दिखता है और आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बेयर और बिग डिपर, और इसको हम ग्रेट बेयर और बिग डिपर भी बोलते हैं. द टू स्टार्स एट द टॉप ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर. जो टॉप ऑफ द कॉन्स्टलेशन के टू स्टार्स हैं ये क्या है, इनको पॉइंटर बोलते हैं. राइट? व्हाई? दिस इज बिकॉज द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इन पॉइंट्स को, इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्पेशल स्टार कॉल्ड द पोल स्टार और नॉर्थ स्टार, और हिंदी में इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं. सो पोल स्टार की डायरेक्शन ये बताता है, इसलिए इसको ये क्या पॉइंट करता है, तो इसलिए इनको पॉइंटर्स भी बोलते हैं. ये आपका ज्वाइन करके एक रिकॉग्नाइजेबल शेप बन गई, अदरवाइज ये स्टार्स हैं ऐसे देखिए. सो ये किसको पॉइंट करते हैं, पोल स्टार को, नॉर्थ स्टार, और इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं. एंड सम ऑफ द अदर इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस आर ओरायन visible in winter, Ursa Minor or Small Dipper visible in spring, and Cassiopeia visible in autumn. So these are the name of some constellations which are visible in a particular season. So जैसे winter में होता है, कोई spring में है, कोई autumn में है. So और ये क्यों हमें अलग अलग सीजन्स में दिखते हैं? It is due to the Earth's orbit around the sun. तो जब जो अर्थ है वो क्या है, सन के चारों ओर घूमती है, यू नो. एंड द कॉन्स्टलेशन सीन इन द नाइट स्काई चेंज थ्रू आउट द ईयर. तो जैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है अर्थ, बिकॉज यू नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो वो अपनी पोजीशन एक जगह पर तो नहीं है, वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है. तो स्काई तो एक जगह पर क्या है, स्टेबल है, वो तो कहीं मूव नहीं करेंगे अर्थ के साथ. सो जो कॉन्स्टलेशंस हमें दिखते हैं नाइट में, दे चेंज थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर वो चेंज होते रहते हैं. द कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरायन कैन बी सीन ड्यूरिंग समर इवनिंग, एंड द कॉन्स्टलेशन ऑफ स्कॉर्पियस कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग विंटर इवनिंग. सो दिस इज द रीजन दैट डिफरेंट सीजन्स में आपको डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर जो है वो आपको अलग अलग कॉन्स्टलेशंस नजर आते हैं. तो क्योंकि अर्थ उस वक्त किस जगह पर है, तो उस टाइम वो वाले स्टार्स आपको नजर आते हैं. एंड नाउ अबाउट द पोल स्टार दैट वी हैव डिस्कस्ड. व्हेन स्पेशल स्टार, पोल स्टार इज अ स्पेशल स्टार. एंड व्हाई इट इज सो स्पेशल, so we will learn it why it is so special. So pole star or Dhruv Tara is a special star present in the northern hemisphere. तो कहाँ पर present होता है, northern hemisphere में present होता है. and you can see here the earth का ये southern hemisphere है, ये northern hemisphere है, ये northern hemisphere पे present है. and this star unlike other stars appears to remain fixed at one place. So you can see here this is a पोल स्टार, दिस इज अ पोल स्टार. और ये क्या है, हमें एक जगह पर फिक्स नजर आता है. बाकी स्टार्स जो है अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं. व्हाई? बिकॉज जो अर्थ है वो रोटेट करती है, जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशंस हैं वो हमें अपीयर होती है कि वो चेंज हो रही है. बट दिस पोल स्टार रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस. दैट इज व्हाई इट इज अ स्पेशल स्टार. एंड दिस इज सो बिकॉज, क्यों एक जगह पर हमें स्टेबल दिखता है, बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट along the axis of rotation of earth. So you can see here this line, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है ऐसे करके. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब ये रोटेट करेगी तो ये जो ऊपर का जो स्टार है पोल स्टार, ये हमको एक ही जगह पर नजर आएगा. बाकी स्टार्स तो हमें क्या है, मूव करते हुए अपीयर होंगे. But this pole star appears to remain fixed at one place, right?
सो बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर, तो ये स्पेशल फीचर है कि ये एक जगह पर फिक्स नजर आता है. दिस स्टार हैज बीन यूजफुल टू ट्रैवलर्स. जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज इट डिफाइंस द नॉर्थ डायरेक्शन. क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमको नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो डिफाइन करता है, और जिसकी वजह से ट्रैवलर इजीली नॉर्थ डायरेक्शन को पहचान लेते हैं. So this is about the constellations and a pole star. So what are constellation? Constellation is a group of stars which makes a particular pattern or shape. So वो appear होते हैं कोई particular pattern और shape की बनती हुई लगती है. And pole star or ध्रुव तारा is a special star. Why? Because it remains fixed at one place. So in next video we will learn how to identify the planets in the sky.